सक्सेस क्या है? ये सक्सेस क्या एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना सक्सेस है, या मेहनत करके उस मुकाम को हासिल करना जिसके तुमने बचपन से सपने देखे हैं? नहीं, सक्सेस का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है। सक्सेस का असल मायनों में मतलब है कि जो कुछ आपने हासिल किया है, क्या उससे तुम्हें संतोष मिल रहा है? क्या आपको वो किक मिल रही है जो किसी भी चीज को पा लेने के बाद की अल्टीमेट फीलिंग होती है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो यस, आपने सक्सेस को हासिल कर लिया है। मगर मेरे दोस्त, जितनी आसान इस सक्सेस की परिभाषा है, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल इसे हासिल करना है। अगर सच में सक्सेस हासिल करनी है ना, तो ऐसी राह पर चलना पड़ता है जिस राह पर चलने की तुमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। वो राह कौन सी है पता है? बेशर्मी की। कड़वी है मगर यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम बेशर्म नहीं बनोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि सारा समाज तुम्हारे और सक्सेस के बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। तुम्हें अगर इस दीवार को तोड़कर सक्सेस की ओर भागना है ना, तो बेशर्म बनना ही होगा। क्या सच में सक्सेस को पाने के लिए बेशर्म बनना ही पड़ता है? दोस्त, अगर ऐसा ही सवाल तुम्हारे दिमाग में उठ रहा है तो समझ जाना कि तुम जिस बेशर्मी के बारे में सोच रहे हो और मैं जिस बेशर्मी के बारे में तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ शब्द समान है। उसके अर्थ और भाव में उतना ही अंतर है जितना कि जमीन और आसमान के बीच है। बेशर्म होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि तुम बेशर्म बन जाओ और समाज में जाके लोगों के बीच अनाप शनाप बको, या फिर ऐसे काम करो जिससे पूरे समाज के साथ ही तुम्हारे अपनों को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े और शर्मिंदगी के मारे समाज में अपनी इज्जत ही गंवा दो। बल्कि बेशर्म होने का मतलब है बिना मन में किसी भी तरह की हिचकिचाहट लिए अपने लिए और अपनों के लिए काम करना। भले ही वो काम मजदूरी करने का हो, कीचड़ साफ करने का हो, या फिर फटे कपड़े पहनकर घूमना हो। अगर तुम्हारी परिस्थिति तुमसे यही करवाने की अपेक्षा रखती है तो बेझिझक और बेशर्म होके वो काम करो। समाज हंसेगा तुम पे, तुम्हारी चुगलियां करेगा, तुम्हारे बारे में न जाने कैसी कैसी बातें करेगा, लेकिन तुम्हें शर्म के मारे झुकना नहीं है। बेशर्म होके समाज के इस कड़वे शब्दों से भरी दीवार को पार करना है और अपनी मंजिल को पाना है। क्या है ना दोस्त, अगर तुम शर्म के मारे यह सोच के समाज में जियोगे कि समाज तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, या ये काम करूंगा तो लोग मुझे ताना मारेंगे या मुझ पर हंसेंगे, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने जो सपना देखा है, जो कुछ हासिल करने का सोचा है, वो सब शर्म की खाई में चला जाएगा। कुछ हासिल करोगे तो वो होगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी असफलता। और अगर तुमने असफलता को हासिल कर लिया तो लोगों में तुम्हारे प्रति कोई इज्जत नहीं बचेगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम शर्म के मारे समाज में इज्जत का झोला लिए घूम रहे थे। अगर तुम ऐसा ना करके बेशर्म बन के अपने लक्ष्य को सामने रखकर हर छोटे से छोटे काम को सफलता की एक और सीढ़ी समझते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्त, हमेशा एक बात याद रखना, समाज में रह रहे लोगों को ऊपर क्या दिख रहा है उससे मतलब होता है। उन्हें जो ऊपर ऊपर से दिखता है वो लोग उसी को सच समझ बैठते हैं और उसी बात को लेकर तुम्हारे बारे में सोचते हैं। उन्हें जो सोचना है सोचने दो, तुम बस बेशर्म होकर अपने काम से काम रखो। अपने इरादों को किसी के सामने बयान मत करो, अपने इरादों को किसी को बताकर उनको कमजोर मत करो। ये समाज तुम्हारी हर सोच पर नजर गड़ाए हुए है। तुम अगर अपने इरादों को उनके सामने बयान करोगे तो वो तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। अपने इरादों को अपने तक ही सीमित रखो। बस तुम अपने इरादों को बुलंद करके रखो, क्योंकि जिनके इरादे बुलंद होते हैं उन्हें तो खुद भगवान भी नहीं रोकते। ये तो छोटा सा समाज है, ये तुम्हें क्या रोकेगा। बस तुम मंजिल की ओर अपना ध्यान केंद्रित करके रखो। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे और अपने पीछे अपनी राह को देखोगे तो यही समाज तुम्हारी तारीफों के पुल बांधेगा। जो समाज तुम्हें न जाने क्या क्या बोल रहा था, खरी खोटी सुना रहा था, वही समाज तुम्हारे शब्दों को सुनने के लिए बेताब हो जाएगा। अपने मुश्किल हालातों में जब तुमने वो काम किए जिस पर समाज हंस रहा था, अब वही समाज तुम्हारे द्वारा किए गए उन्हीं कामों के उदाहरण किसी अपने को देगा और बोलेगा, देखिए लड़का जो मजदूरी करता था, कीचड़ साफ करता था, फटे कपड़े पहनता था, आज वो कहाँ पहुँच गया है। मतलब जो समाज तुम्हें बेशर्म समझता था, तुम्हारे कामों को बेशर्म समझता था, आज तुम्हारे किस्से सुनाकर किसी अपने को मोटिवेट कर रहा है। मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया जवाब देना किसी को कहते होंगे। देखो, तुम गरीब हो या अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह धर्म गरीब और अमीर में दायरा नहीं करता ना, उसी तरह यह कर्म भी गरीब और अमीर के बीच दायरा पैदा नहीं करता। कर्म करते वक्त गरीब और अमीर के बीच का अंतर तभी मिटता है जब तुम समाज की परवाह किए बगैर बेशर्म होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हो। बेशर्म होकर अगर तुम चल रहे हो तो तुम्हारा मनोबल ना तो ये समाज तोड़ पाएगा और ना ही तुम खुद। लास्ट में बस एक ही बात कहना चाहूंगा, तुम्हें अगर किसी पे शर्म करनी है ना तो खुद पे करो। लाइफ में अगर असली सक्सेस को अचीव करना है तो बेशर्मी अपने खून में होनी ही चाहिए। ये मंत्र अपने दिमाग में डाल लो और बिना किसी की बातों पर ध्यान दिए लग जाओ अपने काम पर। बाकी आप ऐसी बेशर्मी के बारे में क्या सोचते हैं जिससे कोई भी इंसान बिना अपना मुंह खोले लोगों को करारा जवाब दे सकता है? कमेंट बॉक्स में दिल खोल कर लिखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।